आगे भगवान कहते हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियते हि अवस अपि सः जिज्ञासु अपि योगस्य शब्दब्रह्म अति वर्तते। सः वह योगभ्रष्ट आत्मा अवसः विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है। समत्व बुद्धि स्वरूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। यहाँ पर भगवान वहाँ शब्द से श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योगभ्रष्ट पुरुष समझाना चाहिए, जो कि विषय के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है। जो श्रीमंत के घर में योग भ्रष्ट आत्मा जब जन्म लेता है, सब कुछ भोग वृत्ति होते हुए भी वो योग के तरफ स्वतः आकर्षित होता है, स्वतः निवृत्त रहता है। वही उसकी गरिमा है। इसीलिए पूर्व अभ्यास से जो कुछ मिलता है वो ही अभी उसका ही परिणाम मालूम पड़ता है। इसलिए आज कुछ हम जो पाए हैं, जो स्थिति में हम रहे हैं, वो समझ लेना पूर्व में हम कुछ किए हैं तब आज मिलता है। शून्य से कुछ सर्जन नहीं होता है। नथिंग कम्स फ्रॉम द ब्लू। You have done something in the earliest life. That's why you are getting in this life. पूर्व जन्म में जो किया हुआ है अभी इस जन्म में कुछ मिलता है। आप योग किए हैं, इसीलिए योग भ्रष्ट होके योग को पूर्ण करने के लिए कोई श्रीमंत, कोई ज्ञानवान, कोई योगी के घर में जन्म हुए। क्योंकि योग को पूर्ण करने के लिए, परम समाधि में पहुंचने के लिए, परमात्मा के पास पहुंचने के लिए ही, भगवत प्रीति को ही अनुभव करने के लिए वो सहज स्थिति में आप आ सकते हैं। इसीलिए समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। जो वेद में कहा गया है, जो योग भ्रष्ट आत्मा योग के जिज्ञासु है और वेद में जो सब सकाम कर्म आदि फल को दिखा गया है, जो फलश्रुति होकर कहा गया है, उसके प्रति आकर्षित नहीं होते हुए भी वो योग साधना करके आगे बढ़ जाता है। मतलब वो सकाम वृत्ति को ही उल्लंघन कर लेता है, पार कर लेता है। वो उनको आबद्ध में रख नहीं पाते हैं। वो अति उत्तम स्थिति में जाके पहुंच जाता है।
इसलिए योग करने से अंतःकरण शुद्धि होती है। अंतःकरण शुद्धि होने से फिर अच्छे वृत्ति पैदा होती हैं। अच्छे वृत्ति पैदा होने से फिर आप कर्म में लग जाते हैं और वो कर्म को बार बार करने से आपकी प्रकृति पैदा होती है। फिर इसी जगत में आपका स्वीकृति मिलती है। इसीलिए आज हमारा जो आइडेंटिटी है, जो हमारा परिचय है, वो हमारी परिचय ही एक कर्म से नहीं है, एक वृत्ति से नहीं है, परंतु परम योग को, परमात्मा की, परम भगवत प्रीति के प्रति जो प्रीति है उसी से ही हमको मिलती है। इसीलिए धन्य से योग भ्रष्ट आत्मा जो ही योग करके ही जीवन को ही धन्य की तरफ ले जाता है। माया उसको बांध नहीं पाता है। निर्मोही होके मायाधर के साथ, मोहन के साथ वो ही एक हो जाता है।